हेलो एवरीवन। सो गाइस, पार्सिंग करते हैं सिर्फ बिगनर्स के लिए। मेरा टारगेट है कि जितने बिगनर्स हैं वो भर भर के आइए गाइस, सीखिए ज़रा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये न्यूज़पेपर का ये पेज भी मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन। वहाँ से आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, ये मैंने द हिंदू से लिया है। देखिए ये कहाँ गया, द हिंदू का है 29 में। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा। तो पहले हेडलाइन को देखते हैं। हेडलाइन क्या कह रहा है यहाँ पर? ये कह रहा है कि कोर्ट अक्विट्स डेरा चीफ इन मर्डर केस। ये जो अक्विट वर्ड है गाइस, अक्विट का मतलब क्या होता है? बाइज्जत, बरी कर देना। जब कोर्ट आपको छोड़ देती है, अक्विट कर देती है, बरी कर देती है, ना। बोलते एक और वर्ड है ना, एग्जॉनरेट। तो यहाँ अक्विट्स लिखा है, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम समझेंगे कि काम हो गया। ये लिखने का तरीका है कि कोर्ट ने अक्विट कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया किसको? डेरा चीफ। जो डेरा चीफ है इन मर्डर केस, एक मर्डर केस में। अब आगे देखते हैं कि कौन है डेरा चीफ और क्या हुआ है, आगे पता चलेगा। देखिए, तो हम यहाँ से देखेंगे। हमारा टारगेट है इसकी पार्सिंग करना। पहले यह लिखा है कि द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ओके, याद रखिएगा कि हम द हरियाणा या द पंजाब नहीं कहते। तो ये जो द है वो पंजाब के लिए नहीं आया है, हरियाणा के लिए नहीं आया। ये द किसके लिए आया है? हाई कोर्ट के लिए आया, द हाई कोर्ट। लेकिन वो हाई कोर्ट पंजाब का है और हरियाणा का है, तो ये लिखा गया और उससे पहले हमें द लगाया गया। यानी कि हाई कोर्ट को ये मॉडिफाई कर रहे पंजाब हरियाणा, और मॉडिफायर से पहले आपको आर्टिकल लगाने से। अगर मैं कहता हूँ ब्यूटीफुल गर्ल, तो मुझे अगर अ बोलना है तो मैं अ ब्यूटीफुल गर्ल बोलूँगा, तो ब्यूटीफुल से पहले अ लगाऊंगा, यू नो। एनीवे, द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे अक्विटेड डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम सिंह। तो साफ साफ पास्ट इंडेफिनिट का पता चल रहा है कि कोर्ट ने क्या किया, ट्यूसडे को अक्विट कर दिया, यानी कि बाइज्जत बरी कर दिया। किसको? डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम सिंह को। एंड 4 अदर्स, 4 दूसरों को भी अक्विट कर दिया इन अ केस। अब यहाँ एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, किस चीज में बरी कर दिया? इन अ केस, केस में। कौन सा केस? ऑफ मर्डर। ये भी एक प्रपोजिशनल फ्रेज है जो इस केस के बारे में बता रहा है। तो ये सब एडजेक्टिव का काम करते हैं कि अच्छा मर्डर का। किसका मर्डर? ऑफ द सेक्ट्स फॉर्मर मैनेजर रंजीत सिंह इन 2002। अब है कि मर्डर किसका है, तो ऑफ द सेक्ट। यहाँ सेक्ट का मतलब मुझे लगता है खास सेक्शन है, जैसे डेरा सच्चा सौदा एक खास सेक्शन होगा, उसका कोई फॉर्मर मैनेजर रहा होगा, कोई भूतपूर्व मैनेजर रहा होगा रंजीत सिंह, उसका कत्ल हो गया था 2002 में। तो उस केस में इन सबको बरी कर दिया। क्लियर यहाँ तक? पार्सिंग डन। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है कि द सेक्ट चीफ। अब ये जो द सेक्ट चीफ है, इस पर ध्यान दीजिए, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। ये कॉमा है, और कॉमा के बाद यहाँ देखिए क्या लिखा है कि हु वॉज ऑल्सो सर्विंग और 20 ईयर जेल टर्म फॉर रेपिंग 2 ऑफ हिज डिसाइपल्स, कॉमा। तो ये जो हु से यहाँ तक आप देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। यानी कि हु हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है दोस्तों, और रिलेटिव प्रोनाउन से जो सेंटेंस बनता है वो क्लॉज कहलाता है, और ये एडजेक्टिव का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस नाउन के बारे में कुछ कह रहा है, ये चीफ के बारे में कुछ कह रहा है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसको आप एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं, आप इसको रिलेटिव क्लॉज भी कह सकते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो चीफ हमारा सब्जेक्ट है, तो इसका वर्ब कहाँ है? इसका वर्ब यहाँ पर है। तो इससे पता चलता है कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम क्लॉजेज लगा सकते हैं। समझ रहे? अब इसको करते हैं। तो द चीफ, उस सेक्शन का जो चीफ है, यहाँ है कि हु वॉज ऑल्सो सर्विंग, जो कि 20 ईयर जेल टर्म सर्व कर रहा था, मतलब झेल रहा था, वो जेल में है, 20 साल का जेल काट रहा है। किस लिए? फॉर रेपिंग 2 ऑफ हिज डिसाइपल। ये फॉर के साथ जो आपको आईएनजी दिखाई दे रहा है, ये समझाने वाली बात है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देख लीजिए। होता क्या है कि आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि लेट्स से आपने बोला कि आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर
फॉर बाइंग समथिंग, ऐसा मान लीजिए आपने कुछ कहा और आपने इसकी हिंदी क्या बोली कि मैं वहाँ कुछ खरीदने गया, मैं वहाँ कुछ खरीदने गया। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि सॉरी फॉर बाइंग कर देता हूँ कि फॉर बाइंग समथिंग, तो आपने सोचा कि अच्छा फॉर है, फॉर के बगल में हम आईएनजी लगाएंगे तो हम पर्पस को दिखा रहे हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कॉमन सेंस गाइस कि जो काम अभी हुआ नहीं है वो होना बाकी है। आप मार्केट गए खरीदने के लिए, खरीदा तो नहीं, खरीदने के पर्पस से गए, उसके लिए इन्फिनिटिव का यूज क्या कीजिए, कैसे, आई वेंट देयर टू बाय समथिंग, ये करेक्ट है। अब रही बात कि फॉर के साथ जो आईएनजी है ये कहाँ पर आता है, ये कंप्लीटेड एक्शन के लिए आता है, कंप्लीटेड एक्शन। जैसे मैं बोलूँ कि सोनू हैज़ बीन अरेस्टेड, सोनू को अरेस्ट कर लिया गया है। अब सोनू ने मान लीजिए कि किसी लड़की को मोलेस्ट कर दिया, तो काम कर दिया, डन है, कंप्लीटेड एक्शन है, और चूंकि उसने कर दिया है इसलिए उसको अरेस्ट किया गया है। तो मैं उस कंप्लीटेड एक्शन को जब दिखाऊंगा तो यहाँ फॉर लगाऊंगा, फॉर मोलेस्टिंग अ गर्ल। मैं यहाँ पे टू नहीं लगा सकता। तो सोनू हैज़ बीन अरेस्टेड, सोनू को अरेस्ट कर लिया गया है, क्यों, फॉर मोलेस्टिंग ए गर्ल, एक लड़की को मोलेस्ट करने के लिए उसने कर दिया है। तो इसलिए आईएनजी वाला सेक्शन जो है कंप्लीटेड एक्शन को दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है कि फॉर रेपिंग, तो रेप करना बाकी है कि कर दिया है, कर दिया है ना, कंप्लीटेड एक्शन है, तभी तो 20 साल की जेल काट रहा है वो। टू ऑफ हिज डिसाइपल्स, यानी कि अपने दो डिसाइपल का मतलब क्या होता है, चेला चपाटी, तो अपने दो उसकी जो शिष्य रही होंगी उनका रेप किया, उसके लिए 20 साल की सजा वो काट रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो वो जो चीफ है इज करेंटली लॉज्ड इन अ जेल, वो लॉज्ड है मतलब कि उसमें बंद है। कैसे हम लॉज, देखिए लॉज के दो मतलब, एक लॉज का मतलब होता है एफआईआर दर्ज करते, वो भी लॉज होता है, और एक लॉज जहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ लॉज्ड का मतलब कि उसमें स्थापित है, वो अभी भी जेल में है। कहाँ पर, इन रोहतक हरियाणा, रोहतक के हरियाणा। क्लियर यहाँ तक, चलिए आगे देखते हैं। रंजीत सिंह ऑल्सो अ फॉलोअर ऑफ सेक्ट। अब यहाँ देखो रंजीत सिंह लिखा है, ये हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन बीच में ये जो आ रहा है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो कई बार कॉमा के बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, इसको एपोजिशन कहते हैं। तो रंजीत सिंह कौन, ऑल्सो अ फॉलोअर ऑफ सेक्ट, उस सेक्शन का, उस डेरा सच्चा सौदा का वो फॉलोअर भी था। वॉज शॉट, अब देखो ये हमारा सब्जेक्ट और ये यहाँ से उसका प्रेडिकेट है जो कि पैसिव के अंदर है। तो वॉज शॉट, उसे गोली मार दी गई। डेड, शॉट डेड का मतलब है गोली मारकर, मतलब शूट करके हत्या कर दी गई। कब, ऑन जुलाई 10 को 2002, एट खानपुर कोलियन, खानपुर कोलियन में इन कुरुक्षेत्र। ये पूरा इन्फॉर्मेशन कि वहाँ पर उसे मार दिया गया। ये छोटे छोटे प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं, जैसे एट खानपुर, इन कुरुक्षेत्र, ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं। अब देखिए, ही वॉज allegedly murdered for his suspected role in the circulation of an anonymous letter। अब आराम से इसको पढ़िएगा, इस यहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। देखिए थोड़ा ऊपर करते हैं, कलर चेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए कि ही वॉज, और यहाँ पर मर्डर्ड है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि नहीं है, उसे जान से मार दिया गया। बीच में यहाँ पर क्या लिख दिया, अलेजेडली। अलेजेडली का मतलब है कथित रूप से। न्यूज़पेपर वाला कह रहा है जी हम नहीं कह रहे मार दिया गया, हम में भी सुनी सुनाई बात आई है जी, कोई ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेता है। तो बीच में लगाने का एक स्टाइल है, ठीक है, बचने के लिए। तो ही वॉज एलिजेडली मर्डर, उसे कथित रूप से मार दिया गया। क्यों मारा गया, फॉर हिज सस्पेक्टेड रोल, उसके संदिग्ध रोल। सस्पेक्टेड का मतलब कि उसके रोल पर एक शक है, उसका एक पार्ट है, उसने एक हिस्सा, एक भूमिका निभाई होगी। किस चीज़ में भूमिका निभाई होगी, इन द सर्कुलेशन, सर्कुलेट करने में। सर्कुलेशन मतलब यहाँ से वहाँ ले जाने में। क्या ले गया होगा, ऑफ एन एनोनिमस लेटर। एनोनिमस का मतलब इसका नाम निशान ना हो, गुप्त लेटर, एक गुप्त लेटर के सर्कुलेशन में। अब लेटर के बगल में कॉमा है और विच है। अब ये जो विच है तो रिलेटिव प्रोनाउन है। अब विच से जो सेंटेंस होगा वो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव होगा, और वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। तो किसके बारे में दे रहा है, ऑफकोर्स लेटर के बारे में दे रहा है, कि वो लेटर, कौन सा लेटर, विच नैरेटेड, जिस लेटर में नैरेशन था, सब कुछ लिखा हुआ था। क्या, हाउ विमेन वर बीइंग सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड, किस तरीके से, हाउ किस तरीके से, विमेन वर बीइंग, यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है, किस तरीके से महिलाओं को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनका सेक्सुअली शोषण किया जाता था।
ठीक है, किसके द्वारा? बाय द सेक्ट हेड, यानी कि उस डेरा सच्चा सौदा का जो हेड था उसके द्वारा एट द डेरा हेडक्वार्टर्स, डेरा के हेडक्वार्टर्स में किया जाता था। उस लेटर को सर्कुलेट वो करने वाला था या कर रहा होगा, उसी के चक्कर में उसको मार दिया गया, उसका मर्डर कर दिया गया कि लेटर ना पहुंचा। क्लियर? अब देखिए, अब यहां लिखा हुआ है इन अक्टूबर 2021, तो ये तो चलो एक टाइम बता रहा है कि चलो 2021 के अक्टूबर में अ स्पेशल सीबीआई कोर्ट, अच्छा, इन पंचकुला सेंटेंस्ड राम रहीम। अब पहले ऐसे देखो, हमारा सब्जेक्ट कौन है? और स्पेशल सीबीआई कोर्ट है, और इसका वर्ब कौन सा है? सेंटेंस्ड वर्ब है, लेकिन बीच में क्या कर दिया है? प्रेपोजिशनल फ्रेज दे दिया है इन पंचकुला, मतलब लोकेशन बता रहा है किसके बारे में बता रहा है? कोर्ट के बारे में बता रहा है। ये स्पेशल सीबीआई कोर्ट है, कहाँ है? इन पंचकुला। उस कोर्ट ने क्या किया? सेंटेंस किया, मतलब सजा दी। किसको दी? राम रहीम को दी। और किसको दी? एंड 4 अदर्स को सजा दी। टू सेंटेंस टू, सेंटेंस के बाद यहाँ टू आता है, उसका फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। सेंटेंस टू व्हाट? टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एकदम आजीवन कारावास देती। ये हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द सीबीआई, सीबीआई के अनुसार। देखते हैं सीबीआई के आगे क्या लिखा है, यहाँ जाइए, सीबीआई के आगे लिखा है चार्जशीट अर्लियर। तो सीबीआई के चार्जशीट के अकॉर्डिंग, जो पहले जो चार्जशीट उसने दिखाया उसके अकॉर्डिंग क्या है भाई? द डेरा चीफ बिलीव्ड, डेरा के जो चीफ थे वो मानते थे दैट रंजीत सिंह वॉज बिहाइंड द सर्कुलेशन, वो मानते थे कि रंजीत सिंह ही था सर्कुलेशन ऑफ द एनोनिमस लेटर, उस गुमनाम लेटर के सर्कुलेशन में वही था, मतलब उसमें इन्वॉल्व था, उसके पीछे था। एंड हैच्ड अ कॉन्स्पिरेसी। अब देखो किसके बारे में है कि ये जो चीफ है उन्होंने हैच कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र रचना, प्लान बनाना। तो इन्होंने कॉन्स्पिरेसी को रचा, क्यों? टू किल हिम, उसे जान से मारने के लिए। ऐसा चार्जशीट में था, सीबीआई के चार्जशीट में पहले था। अच्छा जी, अब देखिए द सीबीआई कोर्ट हैड हेल्ड राम रहीम गिल्टी। अब पास्ट परफेक्ट है कि सीबीआई कोर्ट ने उसको गिल्टी हेल्ड कर लिया था, मतलब उसको गिल्टी ठहराया था। किस बात का? गिल्टी ऑफ हैचिंग अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। देखिए गिल्टी के साथ ऑफ आता है, गिल्टी ऑफ, गिल्टी ऑफ व्हाट? ऑफ अपने बगल में जो प्रेपोजिशन है वो अपने बगल में अगर एक्शन दिखाना हो तो जेरेंड लेता है, एक्शन के लिए जेरेंड लेगा, तो आईएनजी लगाना जरूरी है। तो गिल्टी ऑफ हैचिंग लिखा है ना, आईएनजी क्यों लिखा है? क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बगल में लेगा आईएनजी। तो गिल्टी ऑफ हैचिंग अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो उसको भाई कोर्ट ने पकड़ लिया था, सीबीआई कोर्ट ने उसको हिरासत में लिया था। किस इल्जाम में? कॉन्स्पिरेसी करने के इल्जाम में, हैचिंग अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी विद हिज को अक्यूज्ड, जो इसका एक और को पार्टनर होगा उसके साथ मिलकर किया था। चलो द डेरा चीफ्स लॉयर। अब देखो चीफ के बाद एपोस्ट्रोफी एस है, मतलब कह रहा है कि इस डेरा चीफ का जो एडवोकेट है, जो लॉयर है, कॉमा कौन है वो? जितेंद्र खुराना। सेड, उसने कहा, क्या कहा? सेड अ डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिसेस सुरेश्वर ठाकुर एंड ललित बत्रा प्रोनाउंस्ड द डिसीजन ऑन ट्यूसडे। और उसने क्या कहा? जितेंद्र कुमार सेड, उसने कहा कि जो डिवीजन बेंच है ऑफ जस्टिसेस, जस्टिसेस का मतलब बहुत सारे उसमें जज होंगे, एक डिवीजन बेंच है जिसमें जस्टिस कौन है? सुरेश्वर ठाकुर है एंड ललित बत्रा है। तो उन्होंने प्रोनाउंस किया, क्या प्रोनाउंस किया? द डिसीजन, डिसीजन देने को प्रोनाउंस वर्ड यूज किया कि उन्होंने एक डिसीजन दिया। किस, कब दिया? ऑन ट्यूसडे। किस पर दिया? ऑन द अपील्स, अपील जो की गई, अपील पर डिसीजन दिया। अपील किसके द्वारा की गई? तो फाइल्ड बाय राम रहीम एंड 4 अदर्स। तो राम रहीम और 4 और लोगों के द्वारा जो अपील को फाइल किया गया, तो ये जो फाइल्ड बाय है ना, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। फाइल्ड बाय, रिटन बाय, कंडक्टेड बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय, ऐसे बहुत सारे बाय होते हैं। तो ये हमेशा आपको अखबार में दिखेगा। तो इनके द्वारा जो अपील फाइल की गई थी राम रहीम और 4 दूसरों के द्वारा, उस पर ये जो डिवीजन बेंच है सुरेश्वर ठाकुर एंड ललित बत्रा जी का, उन्होंने एक डिसीजन दिया। क्लियर? अब देखिए In 2017, Ram Rahim was
सेंटेंस्ड टू 20 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। मैंने कहा ना सेंटेंस अपने बगल में टू लेता है, तो राम रहीम को सजा दी गई थी 20 साल कारावास की, 20 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। क्यों? फॉर, देखो फॉर के बाद जेरेंड आ रहा है, मतलब कंप्लीटेड एक्शन फॉर रेपिंग 2 डिसाइपल्स, 2 शिष्यों का उसने बलात्कार किया था। आफ्टर विच, आफ्टर विच का मतलब है जिसके बाद, आफ्टर विच ही वॉज लॉस्ट इन रोहतक सुनारिया जेल, रोहतक के कोई सुनारिया जेल में उसको लॉज कर दिया गया, उसको रख दिया गया वहाँ। ठीक है, चलिए और देखिए आगे कुछ और है। नहीं, बस खत्म हो गया। ये कुछ और है, ये कुछ और, बस गए। तो ये छोटा सा था। अब अगर आपको ये अखबार चाहिए तो मैं ये अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, वहाँ से आप ले लीजिए। ऐसे बिगनर्स के लिए छोटे छोटे लाता रहूँगा कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अंग्रेजी कहीं ना कहीं अच्छी होती जाएगी, बुरी तो नहीं होगी, ये तो गारंटी। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना कुछ इंप्रूव होगा ही होगा, ये तय है। चलिए आगे मिलते हैं।